गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं आज का वाइवा। आज के टॉपिक्स हैं फर्स्ट 4 चैप्टर्स, है ना। 12th क्लास के फर्स्ट 4 चैप्टर्स हम लोग ले लेते हैं। और सबसे पहले कौन देना चाहता है, वॉलंटियरली बता दूं। सबसे पहले कौन 2 बच्चे देना चाहते हैं? मैं दे दूंगा। जसकीरत के साथ कौन देना चाहता है? मैं आ जाऊं? हाँ, आ जाओ। मैं कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ, मुझे जो डिजायरेबल लग रहे हैं। सबसे पहले जसकीरत और अनमोल, और उसके बाद मुझे मोनिष्का और मानव चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लास्ट वाइवा में मैं इन दोनों को मिस कर रही थी। उसके बाद फिर राहुल राठौर। राहुल, आप इनके साथ ही आ जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अनमोल जी। यस मैम। अनमोल, पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म क्या होता है? पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस। एग्जाम्पल्स बताइए। B2 एंड इसमें होता है। वैसे और क्या था? ब्लैक पेपर। एक्सीलेंट। पेरिस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो? पेरिस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? मैम याद नहीं। तो न्यूसेलस न्यूक्लियस, न्यूसेलस अच्छा 2N है न्यूक्लियस। अच्छा ओके। तो उसकी भी प्लॉइडी 2n होगी, अच्छा है ना। ओके। अच्छा हाँ। एंडोस्पर्म के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, एंडोस्पर्म हाँ की 3n। 3N होती है। ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म में के दोनों के एग्जांपल। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है अपना कोकोनट का वो लिक्विड एंडोस्पर्म, वाइल सेल्यूलर एंडोस्पर्म व्हाइट कर्नल्स को बोलते हैं। एक्सीलेंट। तो अभी 1 साल पहले क्वेश्चन आया था कि एडिबल पार्ट इन कोकोनट, तो आप लोग कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एंडोस्पर्म लिक्विड लगाएंगे, एंडोस्पर्म। ठीक है ना। एंडोस्पर्म लगाएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बताएंगे, स्ट्रोबिलेंथस कुंटियाना किसके लिए फेमस है, मतलब कितनी बार? ठीक है। 1 से 12 years का है। वो मतलब अट्रैक्टिव है। ब्लू स्ट्रेचेस इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और लास्ट टाइम उसने सितंबर अक्टूबर के अराउंड की थी इन 2006। एक्सीलेंट। नीलकुरिंज इसका कॉमन नेम है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके बाद बता दो कि फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है। फिलीफॉर्म जो सिनर्जिट्स के मतलब इसी मतलब कैरेक्टराइज रहती है जिसके थ्रू पॉलन एंटर करते हैं आई गेस। सेल्यूलर एंडिंग, सेल्यूलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंडिंग। बहुत बढ़िया। सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं और उनका काम क्या है? पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं पूरी एनर्जी। बहुत बढ़िया। पोलन ट्यूब को गाइड करना किसकी तरफ? एक अपैरेटस की तरफ, है ना। पोलन ट्यूब को गाइड करना किसकी तरफ? माइक्रोपाइलर एंड से, यानी है ना, यानी एक की तरफ। बहुत अच्छे, शाबाश। क्या थोड़ा सा बच्चे लेट आते हैं ना, तो उनको एडमिट करने में दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तो तुम लोग के उस पर ध्यान ही नहीं, वो देख रही थी कौन कौन आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जसकीरत आपसे। जसकीरत, मैंने कुछ सर्कमसिशन बताया था, क्या होता है? रिमूवल ऑफ फोर्सकेन। हाँ, रिमूवल ऑफ फोर्सकेन। सर्कमसिशन में समझ नहीं पाई, क्या बोल रहे? रिमूवल। ऑफ फोर्स। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा अब आप ये बताओ जसकीरत कि विच हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? रिलैक्सेन, एचसीजी एंड एचपीएल। एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सेन। ठीक है। तो ग्रेविडेक्स टेस्ट क्या होता है? वो आई गेस उसमें से एचसीजी निकलता है, तो उसमें प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट होता है। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है। तो मुझे आप बताएंगे स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी और स्पर्मेटिड्स। हम 2N और NN। सही बोला राहुल इसने। मैम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की शायद 2N बोली है इन्होंने। तो सही तो N है। होगी, N होगी। नहीं नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की 2n ही होती है बेटा। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। Spermatogonia is 2n, then primary spermatocytes 2n, then secondary spermatocyte is n, then spermatid is also n. ठीक है। चलो अब अनमोल बताएगा स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस। स्पर्मियोजेनेसिस होता है, क्या होता है? स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म डिफरेंशिएट हो जाते हैं
और स्पर्मेशन जब स्पर्म्स एम्बेडेड रहते हैं सर्टोली सेल्स और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, इस प्रोसेस को स्पर्मेशन बोलते हैं। शाबाश, ठीक है। तो जसकीरत आप मुझे बताएंगे GnRH कहाँ से रिलीज होता है? GnRH कहाँ से? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। शाबाश, ठीक है। एक सेकेंड, अभी तक बच्चे आ रहे हैं, जबकि आज के वाइवा में मैंने कितने बच्चों कम बच्चों को बुलाया था। मैं सोच रही थी कि बाकी के बच्चे दूसरे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, पर ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये कि सभी लोग देना चाह रहे हैं। तो जसकीरत अब मुझे एक जल्दी से एक बात बता दे कि ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना, वो 2 लेयर्स में डिवाइड होता है। तो एक ट्रोफोब्लास्ट आउटर होती है और इनर सेल मास होती है। तो अंदर वाली लेयर इनर सेल मास, बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की इनर सेल मास। बहुत अच्छे। तो मोनिश, इनर सेल मास का क्या काम है बच्चे? हाँ, वो मैम एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है। एम्ब्रियो बनाएगा। हाँ शाबाश मोनिश, तेरी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। इनर Yes, सेल ma'am. मास क्या करेगा? डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो। वेरी गुड अनिरुद्ध। चलो, अनिरुद्ध ने टेक्स्ट के थ्रू मुझे बता दिया था। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि मोनोकार्पिक और मोनोकार्पलरी में क्या अंतर है? जसकीरत आप ही से चल रहा है? अच्छा, मैं मोनोकार्पिक और मोनोकार्पलरी में एक ही कार्पेल होता है और मोनोकार्पिक एक बार फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग एक ही बार करते हैं, है ना? एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल? बेस्ट एग्जाम्पल किसमें? मोनोकार्पिक का बेस्ट एग्जाम्पल? मोनोकार्पिक का बेस्ट एग्जाम्पल। अरे बहुत इजी है जसकीरत। एकदम से आ गया। अच्छा राहुल? मैम एनुअल प्लांट्स। उसके अलावा एक अगर आप बैम्बू सुनना चाह रहे हो तो हाँ, एनुअल, क्योंकि वही आएगा एक्चुअली वही हाँ, आएगा नीट में, आता है ना? वही इसलिए मैं वही सुनना चाह रही थी क्योंकि वही आएगा नीट में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि जो हमारी बुक में जो ओव्यूल बना हुआ है वो कौन सा वाला है जसकीरत? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस। ओव्यूल को हम दूसरा नाम क्या ले सकते हैं? ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज, ओव्यूल क्या बोलते हैं उसको? मेगास्पोरोफिल बोलते हैं या मेगास्पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक मिनट, अनिरुद्ध ने बिल्कुल सही आंसर दिया। मैं सुनना चाहती हूँ अनमोल से। मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। जसकीरत, इतना ब्रिलियंस है, पर अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वहां याद नहीं आएगा। यही चीज का मैं एहसास आज दिलाना चाह रही थी। एग्जैक्टली वाला लाइन मैंने स्किप कर दिया। जसकीरत इज सो ब्राइट, इतना डिफिकल्ट टॉपिक्स का इतना अच्छा वाइवा देता है, पर अगर आपने जो आपका कंटेंट ये फिंगर टिप्स पे है आपके, और फिर भी अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसे ही नीट में होगा। ठीक है ना? इसलिए रिवीजन जरूरी है। तो मेगास्पोरेंजियम इज अनदर नेम ऑफ ओव्यूल। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है? पोलन ग्रेन। हाँ, पोलन ग्रेन। ठीक है, pollen grains are shed at dash dash stage in most of the angiosperms. कौन सी सेल? 2 सेल। 3 सेल स्टेज में कितने परसेंट फैमिलीज करती हैं? 40%। 40%। शाबाश, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। अनमोल अब आप आ जाइए, अनमोल के साथ राहुल। यस मैम। ये तो अच्छी कॉफी वॉफी पीकर बैठा था जसकीरत। अरे स्टार्टिंग से पी रहा था अभी। अनमोल तू क्या पीकर आया अभी? मैं कुछ नहीं खाया, मैं खुद लेट हो गया बस के। हाँ, ये बेचारा अभी अभी क्लास से आया। हाँ चलन, अभी हम लोग 1 घंटे पहले साथ में ही थे। तो अनमोल अब ये बताएगा बेटा कि कौन से फॉलिकल की खास बात है कि उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम टर्शरी फॉलिकल। वेरी गुड, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि ध्यान से सुनना,
और अगर इससे कोई भी एरर होता है तो राहुल हाथ रेज कर लेना। ईस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट होता है, ध्यान से सुनना। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सीक्रेट होता है, एफएसएच कहाँ से होता है, एलएच कहाँ से होता है? ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन होता है कॉर्पस लुटियम से, ईस्ट्रोजन होता है ग्रोइंग फॉलिकल्स से, और प्रोजेस्ट क्या पूछा, और एलएचएफएसएच तो पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एक्सीलेंट, कितने प्यारे कॉन्सेप्ट्स है मेरे बच्चों के। केमिकल कोऑर्डिनेशन, हिल केमिकल कोऑर्डिनेशन। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। इनको पहला चैप्टर मैंने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही पढ़ाया था राहुल। हमेशा 11th का बैच पहला जो होता है वो केमिकल कंट्रोल से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चों का एकदम इनका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो आप एक बात बताइए कि आप में से जितने भी बच्चे बैठे हैं, कोई मुझे डबल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ ईस्ट्रोजन समझाएंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ ईस्ट्रोजन। अनुष्का जैन ने हाथ रेज किया। अनुष्का, शाबाश। मैम, डबल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ ईस्ट्रोजन इज दैट नॉर्मली जब ईस्ट्रोजन ब्लड में डिटेक्ट होता है तो इट गिव्स अ नेगेटिव फीडबैक टू एफएस एंड एलएचएस, बट if it is having very high levels for 48 hours continuously, it gives a positive feedback, and this happens during around the 14th day of menstruation cycle. Excellent, कितना ब्रिलियंट इसने एक्सप्लेनेशन दिया है। ये आपको मेडिसिन की 3rd ईयर की बुक में मिलता है, यहाँ कहीं भी नहीं मिलता है। ये बुक, ये वाला एक्सप्लेनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती है कि जब अपन को पता है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल होता है तो वो तो नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच और एलएच को। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर ऐसा क्यों है कि ईस्ट्रोजन का भी मात्रा की भी अमाउंट बढ़ा हुआ है और एलएच और एफएसएच का। तो ये डबल फीडबैक मैकेनिज्म होता है ईस्ट्रोजन का। आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा कि ईस्ट्रोजन डबल फीडबैक मैकेनिज्म एक्सर्ट करता है। अगर वो मॉडरेट लेवल में हाई है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है, पर अगर वो ओव्यूलेशन के टाइम पर यानी मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी कि करीब करीब 14th डे में जब सस्टेन्ड हाई लेवल होता है ईस्ट्रोजन का फॉर ऑलमोस्ट 48 आवर्स, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलएच सर्ज। जो हमने देखा है एलएच का सर्ज होता है एकदम हाई लेवल, तो ये किसकी वजह से है, पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ईस्ट्रोजन। तो डबल फीडबैक मैकेनिज्म सबको क्लियर हो गया है? यस मैम। यस इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 1 साल पहले नीट में आया था कि कौन कौन से हार्मोन्स बढ़े हुए रहते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पर और कौन कौन से कम। तो वो जो ग्राफ है उसको समझना जरूरी है कि एलएच और एफएसएच भी बढ़ा हुआ रहता है और ईस्ट्रोजन भी हाई रहता है। प्रोजेस्टेरॉन क्यों ज्यादा नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो पोस्ट ओव्यूलेशन यानी जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तब जाके प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा। समझ गए क्या सब लोग? सभी लोगों को क्लियर है? ठीक, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया अनुष्का। अब अनुष्का आप मुझे एक चीज बताएंगे, विच इज द फर्स्ट जर्म लेयर टू बी फॉर्म्ड? एंडोडर्म। एंडोडर्म, बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब अनमोल और अनुष्का 2-3 क्वेश्चंस लगातार पूछूंगी, जल्दी जल्दी बताते जाइए। मुझे आप एक चीज बताओ। आप किससे पूछ रहे हैं पहले? अनुष्का से, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, एक एक क्वेश्चन, ठीक है? तो अनुष्का आप एक चीज बताएंगे बच्चे, सेकेंडरी oocyte कब बनता है और ऊटेड या ओवम कब बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है जब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, और ooted that is ovum बनता है when the sperm binds to the sperm binding factors on zona pellucida, which completes the second meiosis and एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यानी कि अगर हम बात करें कि 14th डे पे जो रिलीज होता है वो क्या रिलीज होता है बच्चों? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, है ना, क्लियर है? और वो कहाँ पर होता है? जब वो स्पर्म जो है वो जोना पेल्यूसिडा से टच करता है, और आपको पता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसके कारण सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। समझ गए ना बच्चों? क्लियर है? यस मैम। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, अनुष्का आप ही बता दीजिए बच्चे, मैंने एक टर्म समझाया था फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, वो क्या होता है?
when some of the follicles get degraded between the duration from birth to puberty. ये कौन से फॉलिकल्स डिग्रेड होते हैं? Primary प्राइमरी follicles. प्राइमरी, शाबाश। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो प्यूबर्टी से लेकर सॉरी बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक डिजेनरेट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्लियर है? तो राहुल फिर स्टार्टिंग में कितने उन्होंने बताए थे? उगोनिया कितने थे स्टार्टिंग में? मैम जब बनते हैं तब कपल मिलियन रहते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे एक ओवरी में लगभग 60,000 से 80,000 के बीच में रहते हैं। सही बोला बच्चे ने? Yes. एक्सीलेंट, वेरी गुड। राहुल ने तो बोला था रिवाइज भी नहीं किया बहुत दिनों से। हाँ मैम, मेरे को लगा था आज बोर्ड वाला सिलेबस है। आज ये दूसरा टॉपिक पढ़ के आ गया था, वो बायोटेक वाला। चलिए, अच्छा एक बात बताइए अनमोल, एक कोइटस के टाइम पर कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? 200 to 300 million. 200 to 300। उसमें क्या क्या होना जरूरी है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी? नॉर्मल फर्टिलिटी मतलब मोटिलिटी के लिए ये सब किसके सिक्रीशन से ये पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं, कितने मतलब, हाँ मैम क्या? वो समझ गया। अगर मैं फिर बताऊंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक मतलब है। उसमें कितने में मोटिलिटी होनी चाहिए, कितने में? अच्छा, अरे 60% में नॉर्मल शेप एंड साइज, while 40% में विगरस मोटिलिटी। ठीक है, वेरी गुड। अब एक लाइन रीड कर रही हूँ, वो मुझे अनमोल बताएगा। The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by dash. हम एक बार रिपीट करिए। The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by dash. क्लिक तो नहीं कर रहा। एंजल प्राची ने बहुत सही आंसर दिया है, एंड्रोजन्स। अरे याद है राहुल? याद था? जी मैम। याद था ना बच्चे? आपको याद था अनुष्का? एकदम दिमाग में एनसीईआरटी की लाइन स्कैन होनी चाहिए, रटना नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझते हुए पूरी लाइंस दिमाग में स्कैन होनी चाहिए, तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये मैं पूछूंगी राहुल से। राहुल जी तैयार है? जी मैम। ठीक है, तो राहुल ये बताएगा, secretions of dash 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 and dash are essential for maturation and motility of sperms. हम सेमाइनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस और एक और कोई ग्लैंड था शायद। हाँ, दो डक्ट हैं, दो ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल होगा। प्रोस्टेट है ना? प्रोस्टेट, हाँ सॉरी, प्रोस्टेट। तो समझ गए? मैं इसको मैंने इन बच्चों को भी बोला ऐसे याद कर लो कि दो ग्लैंड्स, दो डक्ट। वास डिफरेंस हो गया, एपिडाइडमिस हो गया, अदर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट। ठीक है, याद हो गया सबको? याद हो गया? ठीक है, चलो अब मुझे मोनिश बताएगा क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या होता है। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म मैम टेस्टिस इसको डिसेंट हो जाता है उसमें। जी क्या बोल रहे हो मोनिश? का आवाज नहीं आई। कामरान, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म And the testes descend नहीं होता है। Undescended testis। आज पता नहीं मोनिश की आवाज कम आ रही है। Undescended testis is known as, that condition is known as crypt orchidism। तो अनमोल और अनमोल 2 मिनट के लिए आप रेस्ट करेंगे। अब राहुल, अनिरुद्ध और कामरान, राहुल राठौर, कामरान और अनिरुद्ध चौहान, ठीक है? चलिए, मैंने आप लोगों को 5 हार्मोन्स बताए थे जो कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होते हैं। किसी को याद है पांचों के नाम? 4 याद आ। 4 याद आ गए? 5वां भी याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि पुरानी वाली एनसीईआरटी के एडिशन में दिया हुआ है जो 2005 वाली एडिशन थी। मैम, हाँ मैम मैं बताऊं? भी आता है क्या? मैम मैं बताऊं? जी, अनिरुद्ध क्या एक मिनट, अनिरुद्ध क्या बोल रहा है? मैम रिलैक्सन भी आता है क्या? जी जी, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
मैम मैं बताऊं? एक मैम, मिनट, मैं बताऊं? HCG, HPL, हाँ आप बताओ। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एक्टिविन, रिलैक्सिन और इनिबिन। वेरी गुड, वेरी गुड। आप जो बोल रहे हो ना बेटा, आप कौन से हार्मोन्स बोल रहे हो? आपको याद है आप प्लेसेंटा के हार्मोन्स बोल रहे हो अनिरुद्ध? मैंने आपको पूछा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर है? ओवरी के अंदर, ओवरी के हार्मोन्स है। और ये इस एडिशन में नहीं दिया है, पुरानी एडिशन में एक पूरा चार्ट दिया हुआ है आधे पेज का, उसमें 5 हार्मोन्स के नाम है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन एंड एक्टिविन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। जितना भी सवाल अभी तक भी बाहर से आता था वो पुरानी एडिशन से आता था, इस चीज का आपको ध्यान रखना है सभी को। वैसे तो अब अभी जो करंट पैटर्न चल रहा है उसमें एनसीईआरटी के बाहर आने की गुंजाइश नहीं है, पर फिर भी अपन को जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पुरानी एनसीईआरटी से आ सकते हैं। तो अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि अनिरुद्ध, क्लीवेज डिविजन्स की क्या खासियत होती है? क्लीवेज डिविजन्स के टाइम पर क्या चेंजेस होते हैं? क्या बोलते हैं वो, सेल का साइज छोटा हो जाता है हर सेल सक्सेसिव का साइज छोटा होता जाता है क्योंकि G1 एंड G2 फेज इज नेग्लिजिबल। इज दैट क्लियर? समझ गए? अनिरुद्ध, मॉड्यूलर स्टेज इन ह्यूमंस कौन सी स्टेज है? 8 to 16। 8 to 16 ब्लास्टोमियस इज नोन एज मॉड्यूलर। एक्सीलेंट। कौन सी ऐसी स्टेज है जो इम्प्लांट होती है यूट्रस में अटैच होती है? ब्लास्टोसिस्ट। वेरी गुड। उसके बाहर की लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की है इनर सेल मास। क्लियर है? ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि हार्ट कब बन जाता है? प्रेगनेंसी में कौन सी स्टेज में? जी, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पहली फर्स्ट मंथ। एक्सीलेंट, ठीक है। उसके बाद आप ये बताएंगे अनिरुद्ध, मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, आप कंप्लीट करेंगे। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम डैश एंड डैश। ये प्लासेंटा एंड क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो नहीं हो तो फिर। हाँ हाँ राहुल कंप्लीट करो। मैम प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस। फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। एक्सीलेंट, ठीक है। ये स्टेम सेल्स किस में होते हैं जिसके कारण सारे टाइप के ऑर्गन्स बन सकते हैं? डैश हैव सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। किसकी बात हो रही है? क्या फीटस में? इनर सेल मास। एनसीईआरटी में एक लाइन, हाँ, इनर सेल मास। इनर सेल मास हैज स्टेम सेल्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू ऑल द टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, चलिए। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, उनको खास टर्म दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको? कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय। इसका मैंने ये भी समझाया भी था कि कोरियोनिक विलाय क्यों बोलते हैं उसको, ये मैंने उसको एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल में समझाया था, पर ठीक है। चलिए, अब आप एक बात बताइए, अभी अभी इस साल नीट में क्वेश्चन आया था, ये आपको सबको याद हो गया है कि रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं स्पर्म के? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है ना, सबको याद है? ठीक है, तो इट इज नॉट अ सेल्यूलर लेयर, जोना पेल्यूसिडा इज नॉट अ सेल्यूलर लेयर, इट इज अ मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अब आप बताते जाइए कि अनिरुद्ध आपसे एक क्वेश्चन, उसके बाद वापस राहुल और कामरान बताएंगे कि फॉलिक्यूलर फेज का दूसरा नाम क्या है? प्रोलिफरेटिव नहीं। आप अगर सही आंसर दे रहे हो तो आपको श्योर होना भी जरूरी है कि आपने आंसर सही दिया है। उसको वही बोलते हैं, उसका रीजन है कि उसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम टूट गई थी वो वापस रीजेनरेट हो रही है, और उसको फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें जो फॉलिकल्स थे वो ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे साइज में। ठीक है अनिरुद्ध? शाबाश। तो अनिरुद्ध आप मुझे एक चीज बताइए, ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम क्या है? सेक्रेटरी। बहुत अच्छे, क्योंकि इतना सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आपको बताया ना कॉर्पस ल्यूटियम से कितने सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है अनिरुद्ध, आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। राहुल और कामरान आ जाओ। राहुल और कामरान, किसी भी बच्चे को याद है क्या कि अगर कोई एबनॉर्मल शेप ऑफ स्पर्म्स है तो मैंने उस एबनॉर्मेलिटी को क्या बताया था? एबनॉर्मल शेप्स मतलब जो नॉर्मल शेप नहीं है स्पर्म्स का, तो उसे क्या बोलते हैं?
जी क्या बोल रहे हो? Teratozoospomia. वेरी गुड, टेराटोजूस्पर्मिया, टेराटोजूस्पर्मिया। ठीक है, उसके अलावा अगर मोटिलिटी कम है तो Asthenozoospermia. एस्थीनोजूस्पर्मिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। राहुल, जी मैम। कौन सा हार्मोन सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और कौन सा जो है वो लीडिक सेल्स पे वर्क करता है? मैम सर्टोली पे करता होगा FSH, लीडिक पे करता है एंड्रोजन। लीडिक पे करता है LH। हाँ मतलब LH एंड्रोजन निकालता है तो वो। फिर लीडिक सेल्स ही तो हाँ। सीक्रेट करते हैं हाँ, एंड्रोजन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनाया है मेरे बच्चों ने, तो वो राहुल से पूछिए। जसकीरत, वो तुमने एक क्वेश्चन बनाया था ना कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या क्या प्रेजेंट है, हाँ हाँ, वो पूछो जरा तो भैया राहुल से। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या क्या प्रेजेंट सर्टोली सेल हो गए, एक स्पर्मेटोगोन। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? क्या बोल एक रहे मिनट, हो? सॉरी इंटरस्टिशियल? मैं अंदर सोचने लगा था। तुम क्या, बाहर की बात हो रही है, अंदर की नहीं? अंदर क्या हाँ क्या हाँ हाँ, प्रेजेंट है? तो स्पर्मेटोगोन या सर्टोली? बाहर। हाँ। अब देखना, इसमें भी जसकीरत ने बहुत बारीक पॉइंट नोट किया है। बताओ जल्दी, क्या क्या है बताओ। बाहर हो गए अपने लेडिक सेल मैं हो गए, बता दूं पूरा? और नहीं, मेरे राहुल को आता है, तुम रुक जाओ अभी जरा। आप मेरे को ये बता दो कितनी चीजें सुनना चाह रहे हो। हाँ। तू तो बता, तू सब सही जा रहा है, मैं तुझे बस समझा मैम दूंगी। थोड़े वो नॉन कॉम्पिटेंट सेल्स रहते हैं, नॉन कॉम्पिटेंट? नॉन कॉम्पिटेंट या कॉम्पिटेंट, एक कोई अलग से सेल दिए है, आई अच्छा, थिंक मैक्रोफेजेस या कुछ दिए रहते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स है। हाँ। एक और चीज, स्पर्मेटिड्स मैम मैं शायद, अगर बताऊं? मैम मैं बताऊं? समझो समझो। मैम स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स हाँ और लीडिक सेल्स एंड इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, समझ गए? जो बाहर की स्पेसेस हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। उसमें प्रेजेंट है स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? स्मॉल ब्लड वेसल्स, फिर इंटरस्टिशियल सेल्स एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। क्लियर है राहुल? यस इसमें मैम। स्मॉल पे एम्फेसाइज किया था। हाँ, ये हाँ लोग एक दूसरे को स्मॉल और बिग का भी बाइबल, तुम्हें पता नहीं, ये लोग पूरी रात जगे हैं पढ़ने के लिए। मैम ये तो स्मॉल के मतलब गायब कर देते हैं यस मैम। वाइवा मैम में। जसकीरत यस को नेगेटिव जसकीरत, कराना होता है तो वही। जसकीरत यही सब करता ये है। जो है ना, ये लोग बच्चे बहुत Thank you. खतरनाक आजकल। अच्छा अच्छा, ये लोग क्या, ये लोग मिलते हैं ना तो एक दूसरे से वाइवा ही करते हैं एक दूसरे से मिलने के हाँ बाद। आपको एक क्वेश्चन बताऊं इसका? जी इसने पूछा था कि ब्रेस्ट में, प्लूरल में, ब्रेस्ट्स में कितने मैमरी लोब्स होते हैं। मैंने तो ब्रेस्ट सुना, मैंने बोल दिया 15 to 20। बोलता भाई हाँ। क्या बोल रहा है, मैंने प्लूरल अच्छा, वो पूछा। इंटू टू वाला हाँ, सिस्टम। ऐसे ऐसे पूछता है Yes, यार। ma'am. अच्छा है ना, उससे क्या और ज्यादा शार्प हो जाओगे तुम लोग। अच्छा, अब ये बताओ कि राहुल, ईच टेस्टिस हैज डैश कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट्स? 250। 250। वेरी गुड। एंड ईच 1 से 3, testicular lobule has how many seminiferous tubule? 1 से 3 तक। 1 2 3। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, मुझे ये बताएंगे कि यूरेथ्रल मिएटस क्या होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग। ओपनिंग को ही मिएटस बोलते हैं। enlarged end of penis is known as dash ग्लांस पेनिस। glans, and it has a loose fold of skin called फोरस्किन या प्रेप्यूस। excellent, बहुत अच्छे। ठीक है, ओवरी की लेंथ बता दीजिए। 2 to 3 सेंटीमीटर 2 शायद। to 4 सेंटीमीटर। 2 to 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, अब आप 5 मिनट राहुल रेस्ट करेंगे। कामरान आ जाओ। कामरान, यस मैम। कामरान अच्छे से पढ़ा है? यस मैम, पढ़ा तो था। शाबाश। तो मुझे कोई 2 एग्जांपल दे दीजिए एपोमिक्सिस के, जो उन्होंने बोले कि इट इज कॉमनली फाउंड इन। कहाँ एपोमिक्सिस किस में कॉमनली देखा जाता है? मैम सिट्रस और मैंगो। ओ भाई, ओ भाई, मैं पॉलीएम्ब्रेनी नहीं पूछ रही। एपोमिक्सिस, कामरान, यस मैम। एस्टरेसी फैमिली एंड यस मैम, एस्टरेसी और ग्रासेस। शाबाश। तुझे अपने दीदी से 5 नंबर ज्यादा लाना है ना?
दीदी से 5 नंबर ज्यादा लाना तभी फुल ला पाएगा ना कामरान? यस मैम। ठीक है, तो फिर मुझे ज्यादा मिठाई खाने मिलेगी, तो इसलिए मैं तेरे को इतनी सारा वाइवा देती हूँ। तो अच्छा जल्दी से बता दे कि किंग हेरोड्स पैलेस से एक्सकेवेशन में क्या मिला था, कौन सी सीड्स? मैम 2000 years old viable seeds। क्या नाम है उस प्लांट का? मैम डेड सी वाला। हाँ, तो क्या है उसका प्लांट का कुछ नाम? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जांपल क्या है कामरान? मैम सिट्रस और मैंगो। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि फॉल्स फ्रूट के कौन से 2 एग्जांपल दिए हमारे एनसीईआरटी में? मैम स्ट्रॉबेरी और कैश्यू नट। स्ट्रॉबेरी और कैशू और एप्पल भी है मैम। एप्पल। तो एप्पल में कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है? थैलेमस। जी, थैलेमस। थैलेमस, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मुझे एल्ब्यूमिनस सीड्स के कोई भी 3 एग्जांपल दे दो कामरान, एल्ब्यूमिनस के। मैम व्हीट मेज बार्ले। अरे वाह, वेरी गुड। उसके अलावा बाकी के 2-3 एग्जांपल राहुल दे देगा। राहुल? मैम एल्ब्यूमिनस से तो सारे मोनोकॉट्स हम्म और कैस्टर कोकोनट। और फेबेसी लिलियस और फेबेसी भाई, सोलोनेसी। ओ एक भाई, मिनट सर। हाँ कौन कौन सी फैमिलीज हैं ये बता दो। अच्छा एक मिनट। सोलोनेसी मालवेसी और कॉम्पोसिटी। तो तुमने फेबेसी क्यों बोला था? वो गलती से याद आ गया, वो हाँ, दूसरा सोच। फेबेसी में एल्ब्यूमिनस नहीं होता है। हाँ अरे वो क्या मैंने निमोनिक बना तो निमोनिक वो इधर उधर। तुम कैसे याद करोगे? तुम ग्राम में देख लो, पीस में देख लो, हाँ कभी भी वो नहीं होता है। तो फैमिलीज जितनी हमारे पास डिस्क्राइब्ड हैं, सभी लोग सुन लो, फैमिलीज जितनी डिस्क्राइब्ड हैं उसमें केवल सोलेनेसी, समझ गए, जिसमें एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं। खोल के देख लेना बाद में, आज उसमें दिया हुआ है। सही बोला कि नहीं राहुल? सोलेनेसी में दिया हाँ हुआ मैम है। सही है सही है सही है। ठीक है। अच्छा जी, मानव और मोनिश का आ जाओ 2 मिनट के लिए जरा वाइवा में। मानव और मोनिश, क्या नहीं आ रहे हैं क्या? मैम है नहीं मीटिंग में। नहीं है क्या? ठीक है, तो कामरान और राहुल, रहने दो इनको, रहने दे, मत बुला। कामरान और राहुल, राहुल मुझे आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे कि, मतलब अगर वो जो प्लांट है वो फीमेल है यानी यूनिसेक्सुअल, जैसे कि एग्जाम्पल? डायशियस पूछ मतलब मोनोशियस डायशियस दोनों मान लो। हाँ, तो उसमें कौन से एग्जाम्पल हम लोग अच्छा कौन मैं कौन से? सारे ही बता रहा था फिर मेरे को याद है। मोनोशियस के है कैस्टर कुकुरबिट मेज कोकोनट और डायशियस के डायोशियस, हाँ मोनोशियस, हाँ ठीक है। मोनोशियस है और डायशियस के मलबेरी डेट पाम हेम और एक मिनट और पपाया। ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। ठीक है, एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, और वो ऐसा क्यों दिया है आप मुझे समझाइए कि pollen grain germinates to produce a pollen tube through one of the germ pores। ऐसा क्यों बोला है one of the germ pores? यानी नंबर ऑफ germ pores कितने हैं? मैम पक्का नहीं है मेरे को लेकिन शायद डाइकॉट्स में 3 थे एंड मोनोकॉट में 1 थे। बिल्कुल हाँ सही, बिल्कुल सही। डाइकॉट में 3 थे अनिरुद्ध, और मोनोकॉट में 1। जब भी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया रहता है तो जरूर पूछिए मेरे से, या पता लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे बिना मतलब के कोई लाइन नहीं लिख रही है कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, तो हमें पता लगना चाहिए कि जर्म पोर कितने हैं, ठीक है ना? तो कामरान बताएगा कि जर्म पोर क्या होता है। मैम outer covering of intine where exine is absent। इंटाइन तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि इंटाइन ही वहां से निकालेगा, पोलन ट्यूब बना देगा। एक्साइन जो है वो वहां पर नहीं, ठीक है कामरान, एक्साइन नहीं होगा। तो कामरान मुझे ये बता दो कि इंटाइन किससे बना रहता है?
मैम पेक्टोसेल्यूलोज। हाँ, पेक्टिन से और सेल्यूलोज से। पिछली बार हेमी सेल्यूलोज लगाया था क्या? नहीं मैम। काफी बच्चों ने लगाया था उसमें, मेरी टेस्ट में काफी बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कामरान मुझे एक चीज बताओ, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स कुछ डिवाइसेस अडॉप्ट करता है। व्हाट आर दे नोन एज? क्रॉस मैम क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ आउट इनकम्पैटिबिलिटी। ब्रीडिंग डिवाइसेस है ना, उनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो कौन कौन सी हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? और एक वो ऊपर नीचे प्लेस होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी एंजल। एंजल जी एक्सप्लेन करिए। मैम रिपीट वंस। Explain outbreeding devices of plants. Outbreeding devices. मैम फॉर द मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में रिप्रोड्यूस कराने के लिए इमैस्कुलेशन और बैगिंग की जाती है। नहीं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पूछ रही हूँ मैं अक्षत से। ठीक, अक्षत। यस मैम। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस समझाइए। मैम जो प्लांट्स होते हैं उसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं उसे कि उसका जो उसकी फिगर है, उसकी हाँ फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को ओवरकम करने के लिए कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे हर्कोगैमी, डाइक्लिनी, हेट्रोस्टाइली और वो सब। एक्सीलेंट, कितना प्यारा इसने 3 शब्दों में। देखो एक एक अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला था डाइक्लिनी। व्हाट डू यू मीन बाय डाइक्लिनी? बताइए। यूनिसेक्सुअल। अगर प्लांट, ध्यान से सुनना राहुल, ये टर्म्स याद होने चाहिए। अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर कर रहा है तो उस फिनोमिना को बोलते हैं डाइक्लिनी। क्या बोलते हैं? डाइक्लिनी। सेकेंड फिनोमिना, अगर उसके बीच में कुछ बैरियर है, यानी मेल और फीमेल पार्ट के बीच में कुछ बैरियर है, तो दैट इज नोन एज हर्कोगैमी। तीसरा, अगर वो क्या कर रहा है, क्या क्या बताया था अक्षत तूने? हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मतलब अलग अलग लेंथ, यानी कि स्टाइल की लेंथ अलग है और एंथर के फिलामेंट्स की लेंथ अलग है। दैट इज नोन एज हेट्रोस्टाइली। और एक और फिनोमिना समझाया था मैंने, बताओ क्या है वो? मैम जेनेटिक। सुनो, हर्कोगैमी। बताया था डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, लैक ऑफ मेल सिंक्रोनाइजेशन। अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, फीमेल अलग टाइम पे। तो यानी प्रोटो एंट्री भी हो सकता है, प्रोटोगाइनी भी हो सकता है। अगर मेल पहले मैच्योर हो गया तब तक फीमेल रिसेप्टिव ही नहीं है, तो दैट इज नोन एज प्रोटो एंट्री। अगर फीमेल पहले रिसेप्टिव हो गया तब तक पॉलन शेड नहीं हुए, तो दैट इज नोन एज प्रोटोगाइनी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यस मैम। शाबाश। अश्लेषा को पेट में दर्द हो रहा होगा कि मैडम मेरे से नहीं पूछ रही है ना अश्लेषा? मैम वेट कर रही हूँ, आप कब पूछेंगी? तो अब अश्लेषा और अक्षत, है ना? कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सबको लगेगा कि आप बुक खोल के देख रहे हैं। जितना हो सकेगा अपन को, अगर नेटवर्क अच्छा है तो कैमरा ऑन रखिए। आपके घर आ सकते हैं? मेरे घर आना है? फिर अपन आजा मेरे, मैं अभी क्लास में बैठी हूँ, फिर अपन दोनों मिलके सबसे वाइवा लेंगे, ठीक है अनमोल? यस मैम, चलेगा। अगली बार से मत जाना, सीधा यहीं आ जाना। ठीक है, बाकी के बच्चे अपने उसको वॉइस को म्यूट रखे, यहाँ तक आवाज आ रही है। तो अश्लेषा बताएगी कि, अश्लेषा बेटा ये बताएगी बच्चे कि मिशेलिया में एपोकार्पस कंडीशन है या सिनकार्पस? मैम मिशेलिया में होती है एपोकार्पस कंडीशन। और पेपेवर में? सिनकार्पस कंडीशन। शाबाश, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम? फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। ठीक है। अक्षत आप बताएंगे। अक्षत? यस मैम। 3 फैमिलीज जिसमें पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी मंथ्स तक होती है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। एक्सीलेंट। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो मुझे ये बताएंगे कि पॉलन एलर्जी कॉज करने वाला प्लांट का नाम बता दो अक्षत। मैम पार्थेनियम एंड सोर्गम एंड। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो पार्थिनियम आया कैसे था हमारी कंट्री में? मैम वो वीट के साथ आया था। एज अ कंटेमिनेंट आ गया था जब हम Yes. इंपोर्ट करते थे वीट को। शाबाश। पोलन ग्रेन्स का जनरली पोलन ग्रेन्स का शेप और साइज बताइए। जनरली मैम पोलन ग्रेन्स का शेप और साइज। pollen grain is generally spherical and हम्म। its size is 25 to 50 micrometer. अरे वाह, वेरी गुड। कल इसने यूनिट टेस्ट भी बहुत अच्छा दिया, अक्षत ने और अनुष्का ने यूनिट टेस्ट बहुत गजब का दिया, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे ख्याल से 100 में से 2-3 गलत हुए थे। कितने हुए अक्षत? मैम 5 गलत हो गए थे। ठीक है, अगली बार फाइन लगेगा अगर 5 गलत हो गए तो। Yes. ठीक है, अब ये बता अक्षत, जब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन करते हैं बेटा ऑफ अ यंग एंथर, तो हमको कुछ बाहर से अंदर की तरफ कुछ लेयर्स दिखती हैं, है ना? Yes. क्या क्या है बताओ बाहर से अंदर की तरफ? Epidermis, endothecium, middle layers, tapetum. ठीक है, इसमें से अच्छा एक चीज भूल गए बीच में, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स, फिर टेपेटम, और फिर सबसे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो ये बताओ कौन कौन हेल्प करता है डिहिसेंस में? Epidermis, endothecium and middle layers. एक्सीलेंट। टेपेटम के 2 फंक्शन, वैसे तो एक ही दिया है पर मैंने तो बहुत सारे पढ़ाए हैं, तो टेपेटम के कोई भी 2 फंक्शन। मैम एक तो वो स्पोरोपोलिन को सेक्रेट करने में मदद करता है, थिकनेस बढ़ाने में। वेरी गुड। एंड नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अश्लेषा। यस मैम। अश्लेषा ये बता बेटा, डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है वैसे। Microsporogenesis. When microspores are formed from pollen mother cell into the process of meiosis, it's termed as microsporogenesis. ठीक है, रिडक्शन डिवीजन होगा ना इसमें? Yes मैम। मैम meiosis तो रिडक्शन डिवीजन। तो 4 का जो ग्रुप बना उसे पोलन टेट्राड बोलेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर क्या होता है? मैम जब एंथर्स मैच्योर हो जाते हैं और डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो फिर वो सेपरेट हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं। अरे वाह, एक्सीलेंट, बहुत ही प्यारा आंसर देती है बच्ची। तो ये बता बेटा कि ये बता कि ये लोग छेड़ेंगे, फिर भी छोटी बच्ची है। हाँ। यस मैम। अब पोलन ग्रेन में आपको एट मैच्योरिटी कौन कौन से सेल्स दिखते हैं? मतलब अगर आप उसको। यस मैम। मैम वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। शाबाश। वेजिटेटिव सेल कैसा है ये भी बता दो। सब बताना है। ओके मैम। मैम वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है, उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। और उसके न्यूक्लियस का शेप बताओ। इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। और उसके साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल फ्लोट करता है और जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होता है, स्मॉल होता है। राहुल, मेरे बच्चों की तैयारी देखिए। जी मैम। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार ये मैं लाइंस भूल जाऊंगी, ये लोग नहीं भूलेंगे। इनको कौन सा या एंड और द भी याद है सबको। अश्लेषा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। अच्छा, आप जल्दी से बता दे अश्लेषा कि पोलन रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? मैम पोलन रिवॉर्ड्स यूजुअली तो होते हैं नेक्टर और एक और नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, हाँ, और कुछ? अच्छा, और मैम कुछ प्लांट्स में जैसे कि अमोर्फोफैलस और यूका में वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को टू ले देयर एग्स। बहुत अच्छे, ठीक है, सेफ प्लेस। तो उसमें एग्जांपल है अमोर्फोफैलस और यूका। तो राहुल बताएगा यूका जो है उसका मॉथ का नाम बता दे। प्रोन्यूबा मॉथ। प्रोन्यूबा मॉथ इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार आप लोगों से पूछती हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब कौन सा क्वेश्चन पूछें भाई? एज ये लाइन में रीड कर रही हूँ, इसका आंसर मुझे बताएगी अनुष्का जैन। अनुष्का, देखें ये कहीं पर भूल तो नहीं गई है बच्ची? अनुष्का, अब मैं लाइन रीड कर रही हूँ, आप मुझे बताएंगे, ठीक है? एज द सीड मैच्योर्स द सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, तो कितना मॉइस्चर रह जाता है? 10 to 15%. 10 to 15% moisture by mass. Very good. अच्छा, differentiate between coleoptile and coleorhiza. Ashleisha,
हम कोलियोप्टाइल वो होती है जो कि शूट एपेक्स को कवर करती है, और वो हाँ अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है। वो उसके अंदर शूट एपेक्स होता है, कुछ लीफ प्राइमोर्डिया होता है, फिर उसे कवर। वेरी गुड। हाँ, और मैम कोलियोराइजा फिर रूट एपेक्स को कवर करती है, और वो हॉलो फॉल। हाँ मैंने सही बोला ना? रेडिकल एंड रूट कैप। हाँ, हॉलो फॉलिक्यूलर नहीं, हॉलो फॉलियर शीट। हाँ मैम। मैम आई गेस उल्टा बोल दिया उसने, मैम हॉलो उसने हाँ, मुझे लग रहा है। अनडिफरेंशिएटेड और हॉलो फॉलियर वाला उल्टा बोल दिया। कोई बात नहीं, वो बस उसने वो वाली एक लाइन उसने उल्टी बोली है, बाकी उसने पूरा कोई कंटेंट। बात नहीं, छोटी बच्ची का इतना कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। यस अनमोल। यस मैम। अनमोल अब परेशान। क्लास के बच्चे 12 दे रहे हैं तो पता तो चलेगा। चलो अब मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे हाउस फ्लाई में 2n नंबर क्या है श्लेषम? मैम हाउस फ्लाई में 12। शाबाश। एप्पल में 34। ठीक है, एक्सीलेंट। अब आपका वाइवा बहुत अच्छा रहा। अब आ जाओ नेक्स्ट। पूर्वी राजपूत, आपके यहाँ नेटवर्क बराबर है? यस मैम। अभी भी कश्मीर में हो तुम? यस मैम। राहुल तुम यहाँ पर मेरी क्लास में गर्मी में बैठे थे, वो कश्मीर में बैठी हुई है, बताओ इतना अच्छा वाइवा दे रही है वहां से भी। चलो अब पोटैटो में 2n नंबर बताओ पूर्वी। 48। ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन बताओ कारा में। मैम ऊपर की तरफ ओगोनियम और नीचे की तरफ एंथ्रीडियम। एक्सीलेंट। ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस के 3 बेस्ट एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं। मैम रोटिफर्स, बर्ड्स में टर्की और लिजर्ड एंड हनी बी, है ना? यस मैम। ठीक है, तो पूर्वी एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस में डिफरेंस बता दो फटाफट। मैम पार्थिनोजेनेसिस इज जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट हो जाता है। पार्थिनोकार्पी इज विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होना। एंड एपोमिक्सिस जिसमें वो न्यूक्लियर जो एपोमिक्सिस मतलब सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एपोमिक्सिस का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? यस मैम, वो उसमें वो फार्मर्स के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो वेरी गुड, क्योंकि जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स, हाइब्रिड सीड्स में हाइब्रिड कैरेक्टर्स अगली जनरेशन तक मेंटेन नहीं रहते, तो अगर हम हाइब्रिड सीड्स को किस में कन्वर्ट कर लें? एपोमिक्सिस में, तो क्या होगा, ये वाली समस्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना पूर्वी? ठीक है पूर्वी, ये बता दीजिए कि इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होमोगैमेट्स होते हैं हेट्रो? हम हेट्रोगैमी। शाबाश, वेरी गुड। आपको याद नहीं था क्या पूर्वी? नो मैम, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन कहाँ दी हुई है मेरे छोटे वाले बच्चों? अनमोल, लाइन याद मुझे अभी वो स्टेशनरी वाली याद है, ये वाली लाइन दी हुई है मुझे। प्लीज रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। In majority of organisms, the types of gametes are isogametes or heterogametes. हम heterogametes होते हैं मैम। गैमेटोजेनेसिस राइट साइड पे ऊपर मैम पेज नंबर 11 रुकिए मैम अभी देख लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 11 में ढूंढ लेना। छोटी छोटी चीजों में ही परेशानी होती है, ध्यान रखना। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं तो अनम्यूट कर रहा था, आई डोंट नो कैसे मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अरे तू चाहता ही होगा डिस्कनेक्ट होना, इसलिए हो गया। अरे ये क्या बात हुई? अच्छा कह रहा है क्वेश्चन नहीं पूछते। एक मिनट, अब मस्ती नहीं बिल्कुल। अब आशी को मैंने देखा ही नहीं है आज वाइवा में। आशी आ जाओ, आशी और पूर्वी। यस मैम। आशी आप मुझे बताएंगे कोनिडिया का बेस्ट एग्जांपल। कोनिडिया का बेस्ट एग्जांपल मैम, कोनिडिया बने हुए ना ये सेक्शन? यस मैम, यस मैम। मैम मुझे याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरी रात जगने से ऐसे ही होता है, रेस्ट चाहिए माइंड को। चलो अब इसका आंसर देगा आर्यमान, आर्यमान गुप्ता। पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। आशी कोई बात नहीं। यस मैम, यस। They are exogenously produced. They are the spores are produced. Ma'am, exogenously produced.
है ना, चेन्स में बनते हैं पेनिसिलियम, कोई बात नहीं, होता है, छोटी छोटी चीजों का टेंशन नहीं लेते हैं, ज्यादा नहीं जगना चाहिए रात में, है ना, बॉडी को रेस्ट Yes, चाहिए ma'am. प्रॉपर। आप लोग एक एक घंटा सो के अगर पढ़ाई पूरा दिन पढ़ोगे तो माइंड थकेगा। चलो अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि ब्रायोफिल्म के बड्स में और पोटैटो के बड्स में क्या अंतर है? दोनों में बड्स बने हुए हैं एनसीईआरटी में। मैम ब्रायोफिल्म में एडवेंटिशियस बड्स होते हैं और पोटैटो में एक्सिलरी बड्स होते हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। ऑफसेट के 2 बेस्ट एग्जांपल बताइए। पिस्टियाई और आइकॉर्निया। ठीक है, लाइफ स्पैन बताइए पैरट की। मैम 140 इयर्स। ठीक है, क्रोकोडाइल की। 60 इयर्स। टॉर्टोइस की। 100 to 150। 100 to 150। ये फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया कौन है? मैम पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी, फादर ऑफ प्लांट। राहुल याद है? याद था क्या बच्चे? नहीं मैम। अरे ये आएगा राहुल, ये कहाँ दिया हुआ है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के पास जो लेफ्ट साइड में, और ये मैंने तो ये पूरी इनकी वो पढ़ी भी नहीं है, पर हम लोग इनकी बुक से, हमने पूरी बॉटनी में जब हमने एमएससी किया था तो पूरी एम्ब्रियोलॉजी में हमने इन्हीं की बुक से पढ़ा था। तो ही इज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया, इनकी पूरी बुक आती थी, उससे हमने पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी। तो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया कौन है? पंचानन महेश्वरी। क्लियर है ना बच्चों? शाबाश। चलो हम किसको इमॉर्टल बोल सकते हैं आशी? विच ऑर्गेनिज्म? और मोनेरा, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। राहुल बेनिफिट हुआ वाइवा में बैठने का, एक क्वेश्चन क्लिक हो गया। पंचानन महेश्वरी आएंगे आपको, जितने भी उसमें वो दिए हुए उसमें पंचानन महेश्वरी आएंगे। उधर रामदेव मिश्रा 12th के इसमें लास्ट में दिया है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीजें आएंगी। अच्छा, एक मैंने पीडीएफ बनवाया था राहुल, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैंने ग्रुप में शेयर अभी आपको राहुल भेज दूंगी, जिसमें पूरी डेटा है, ईयर है, साइंटिस्ट हैं, क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, इसने बनाया है लोकेन में, और एक पूरा 11th क्लास का मोनिश ने बनाया, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन बताओ आशी। मैम 1 to 2 weeks। डिफाइन क्लोन। The species which are genetically and morphologically similar। The organisms which are genetically, species नहीं, the organisms which are genetically and morphologically identical because asexual reproduction के products हैं। अब मैं एक important question पूछ रही हूँ, मैं राहुल से पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उसका मिस ना हो गया। देखो राहुल का मिस तो नहीं हुआ है। राहुल, इन्होंने एक कंटेंट को जो पिछले साल तक सप्लीमेंट्री मटेरियल में था, मेन कंटेंट में डाल दिया है, मेन टेक्स्ट में, है ना। आप मुझे ये बताएंगे कि स्यूडोपोडियोस्पोर्स, एमीबा की बात हो रही है, वो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं या अनफेवरेबल कंडीशन? अनफेवरेबल। मैम फेवरेबल में बनते हैं। मैम फेवरेबल कंडीशंस के ऑनसेट के बाद मल्टीपल फिशन होता है। मुझे ये पता था कि ये वाली पॉइंट राहुल से मिस हुई होगी, और ये मुझे 100, इसलिए मैंने सबको छोड़ के राहुल से ही पूछा, क्योंकि तुम लोगों को तो मैंने चिल्ला चिल्ला के ये पूरा पॉइंट पढ़ा दी थी। पर राहुल क्या होता है, मेरे पास सिर्फ पूरे दिन में 10 मिनट के लिए मिलता है राहुल मेरे से, है ना राहुल? उसमें जितना याद आ गया उसको क्या क्या बताना है, तो मुझे पता था ये लाइन छूटी होगी। राहुल देखो, अमीबा है, अमीबा ने अपने चारों तरफ सिस्ट बना दी, कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। दैट इज नोन एज एंसिस्टेशन, दैट इज नोन एज एंसिस्टेशन। जी मैम। फिर उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बार बार डिवाइड होगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो वो छोटे 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 जो हैं, दे आर नोन एज स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं उनको? स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स है, मैं रीड भी कर रही हूँ। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba called pseudopodiospores. Is that clear? जी मैम। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बन गया, और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आई तो ये अंदर का जो क्या था, प्रोटोप्लाज्म था, वो क्या करेगा बेटा? बार बार मल्टीपल फिजन करेगा, और उसमें से क्या बनेंगे? छोटे छोटे स्यूडोपोडियोस्पोर्स। इज दैट क्लियर? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट।
आ जाओ आशी, एक और क्वेश्चन, उसके बाद मैं आर्यमान और ऋषभ को मौका दूंगी। तो आशी, आप मुझे एक बात बताएंगे बच्चे कि ये बल्बिल का अच्छा एग्जाम्पल बता दीजिए। मैम अगे। अगावे। शाबाश, एगेव, वेरी गुड। अच्छा, ईस्ट्रस साइकिल कौन एग्जिबिट करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन एग्जिबिट करता है? मैम ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स। बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ अब आर्यमान, और आर्यमान के साथ आएगा ऋषभ। है ऋषभ है क्या ग्रुप में? ऋषभ है क्या? ठीक है, आर्यमान, आर्यमान के साथ और कौन आना चाहता है? दिशान, दिशान बेटा। यस मैम। दिशान आप तैयार हो? यस मैम। ठीक है दिशान, आप भी वाइवा दिया करो क्योंकि आप बहुत शार्प बच्चे हो, है ना? वाइवा देने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे बताएंगे, मैं 4 एग्जाम्पल दे रही हूँ, आर्यमान और दिशान में से देखते हैं किसको आता है। अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म, लीच और निरीज, इसमें से कौन कौन से हर्माफ्रोडाइट एनिमल है और कौन कौन से यूनिसेक्सुअल? अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म, लीच एंड निरीज। मैम नीरीज मोनोशियस है, वो डायोशियस है, बाकी सब बाकी सब हर्माफ्रोडाइट, बाकी सब क्या है? बाकी सब हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, हाँ। अच्छा शाबाश। अच्छा, मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, मुझे आप समझाएंगे? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ मियोसाइट्स का मतलब क्या होता है? मियोसाइट्स की प्लॉइडी बता दो। 2n। क्योंकि गैमीट मदर सेल है ना दिशान? क्या है ये? गैमीट मदर सेल होती है। इनकी प्लॉइडी क्या है? 2n। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, मुझे समझाएंगे। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डैश। ज़ायगोट। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अरे हाँ, फ्यूजन ऑफ गैमीट। मतलब गैमेटोजेनेसिस नहीं लिखोगे, द मोस्ट वाइटल इवेंट क्या बोलोगे? फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन। शाबाश, बहुत अच्छे। मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, उसका आंसर राहुल देगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर दिमाग में क्लिक होता है कि कौन सी चीज राहुल से मिस हो गई होगी, है ना राहुल? और अभी तुम लोगों के पास तो 1 साल है, मेरे राहुल के पास सिर्फ 1 महीना है अभी नीट के लिए। राहुल बेटा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में? जाइगोट अंडरगोस क्या क्या? समझा नहीं मैं, थोड़ा वेग। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। हाँ हाँ। उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मतलब क्या क्या होता है उसमें? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो डैश एंड डैश। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अश्लेषा। मैम मैं बताऊं? हाँ मैम सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। देखो राहुल, यूजुअली क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन आता है तो बच्चे लगा देते हैं सेल डिवीजन। साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। समझ गए? क्लियर है दिशान? याद था बच्चे? यस मैम। सेल डिवीजन ब्रैकेट में माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि प्रॉपर उसको फंक्शनली वो चीज को कि कौन सा फंक्शन उसको आगे परफॉर्म करना है, कौन से सेल्स में कन्वर्ट होना है, कौन से टिश्यूज में। हाँ बोलो अश्लेषा। मैम वही बोल रही थी कि यहाँ पे सेल डिवीजन माइटोसिस है। हाँ अश्लेषा, पेरिकार्प क्या होता है अश्लेषा? मैम। यस मैम। मैम जो फ्रूट के अराउंड फ्रूट वॉल फॉर्म होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं, वो थिक वॉल होती है। एक्सीलेंट, ठीक है। ये आर्यमन मुझे एक चीज बताएंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स बताइए। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन। शाबाश, वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि एक स्ट्रक्चर है जो पार्शियली कवर करता है वेजाइनल ओरिफाइस को, उसका नाम क्या है? हाइमेन। ठीक है। व्हाट इज क्लिटोरिस? मैम वो क्लिटोरिस टू लेबिया माइनोरा को अपर पार्ट पे जॉइन होता है। हाँ, वो उसमें क्या है? इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। वेरी गुड, शाबाश। तो ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेमोरी लोब्स? 2 सॉरी 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड।
तो किसी भी बच्चे को वो पूरा याद है कि कैसे उसके मतलब मैम alveoli मैं में सुनाऊं यस मैम मैं याद है सुनाऊंगा मैम। मैम मैं बताऊं? आर्यमान, अभी आर्यमान की बारी चल रही है, आर्यमान बताएगा। हाँ आर्यमान। मैम पहले मेमोरी लोब से एल्वियोलाई से मैम एल्वियोलाई में मिल्क सीक्रेशन होगा, उधर फिर से alveoli कहाँ पर ओपन होंगे? मेमोरी डक्ट। मैं एक बताऊं? मिनट, एक मिनट रुक जाओ। हाँ मैम मैं बताओ बताऊं? जसकीरत। मैम पहले होंगे मैम मेमोरी लूप से एल्वियोलाई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला, फिर लेक्टिब्रेस। वेरी गुड, सही बताया ना इसने राहुल? हाँ मैम बिल्कुल सर। शाबाश जसकीरत, कॉफी पी पी कर तू बहुत ज्यादा पढ़ने लगा है। यस मैम। चल ठीक है। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को? मिनार्क। ठीक है, बहुत बढ़िया। डैश इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, किसकी बात हो रही है? tertiary follicle. Very good. And that fluid एंट्रम। cavity is known as antrum. Very good. शाबाश। ठीक है, चलिए अब अपन लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, तो मुझे दिशान पढ़ा है ये चैप्टर? हम अच्छे से रिवाइज नहीं है पर पूछ लीजिए मैम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट हुआ था इंडिया? 1951. 1951। वेरी गुड। चलिए आर्यमान बताएगा आरसीएच प्रोग्राम का फुल फॉर्म। आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, व्हाट इज सहेली? सहेली के बारे में 3 चीजें मुझे इम्पोर्टेंट बताएंगे, एकदम इम्पोर्टेंट। Saili is oral contraceptive pill. It is a non-steroidal pill. It is a weekly pill. वेरी गुड, शाबाश। एंड इट इज, इसको मैंने आपको बताया था, हाँ इसमें लीस्ट साइड इफेक्ट्स एंड गुड कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। क्या है? नॉन स्टेरॉइडल। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ये किसने डेवलप किया दिशा? मैम CDRI CDRI है ना? ठीक है। प्राची आप कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर आपको वाइवा देना है कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो प्राची आप मुझे बताएंगे CDRI का फुल फॉर्म क्या है? मैम सेंट्रल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैम मैं बताऊं? में नहीं देख सकते आप प्राची, बुक में नहीं देख सकते। मैम मैंने लिखा था मैम मैं CDRI. बताऊं? It is not development, it is Central Drug Research Institute लखनऊ। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्राची आप बताएंगे कि which is name any 3 main reasons for population explosion in India। मैंने 3 most important reasons पूछे हैं, प्राची बताइए। मैम lack of recreation. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? आप पढ़ के अगले वाइवा में आइएगा। नेक्स्ट आप आ जाइए, ये मुझे दिशान या आर्यमान बताएगा। मैम रैपिड डिक्रीज इन डेथ रेट। एक मिनट, पहले दिशान। हाँ दिशान। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डिक्लाइन इन डेथ रेट, decline in maternal mortality rate, decline in infant mortality rate, and more people in the reproductive age. Very good, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एमनियोसिंथेसिस, वैसे तो ये दिया नहीं है, उसका आइडियल पीरियड क्या होता है एमनियोसिंथेसिस करने का? मैम मैं बताऊं? हाँ अश्लेषा। मैम 15 to 17 वीक्स। शाबाश। एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम्स का मेल में, क्या नाम दिया है हमारे? निरोध। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा मुझे आर्यमान, मुझे आप सिर्फ नेचुरल मेथड्स के 3 टाइप्स बता दीजिए। नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के 3 मेथड्स बता दीजिए। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, पीरियोडिक लैक्टेशनल एमिनोरिया। वेरी गुड।
लैक्टेशनल एमिनोरिया और कोइटस इंटरप्टस। कौन कौन से 3 मेथड्स बताए बच्चे? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, देन लैक्टेशनल एमिनोरिया एंड कोइटस इंटरप्टस। तो मुझे दिशान बताएगा कि फर्टाइल पीरियड किसको बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, तो फर्टाइल पीरियड हम किसे बोलेंगे? कामरान बेटा, फर्टाइल पीरियड। मैम 10 to 17 of the first menstrual cycle. Excellent. 10 to 17 because 14th डे पे क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं? Ovulation. बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड कामरान। कामरान मुझे 2 पॉइंट्स बताएंगे क्योंकि इन लोगों को वाली पॉइंट्स आती हैं, इसलिए मैं इन लोगों से तो पूछूंगी नहीं, या तो आपसे पूछूंगी या मैं राहुल से पूछूंगी, ठीक है? ठीक, मुझे एक बात बताएंगे बच्चे, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स, ये कौन यूज कर सकता है ये मेथड्स? मैम रियूजेबल है और फीमेल यूज करती है। शाबाश, वेरी गुड। और अगर कॉन्डोम्स की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों है ना कामरान? यस मैम, दोनों। वो रीयूजेबल है कि डिस्पोजेबल है? डिस्पोजेबल। शाबाश, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कामरान, dash 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 can be found to be effective as emergency contraceptives in case of casual unprotected intercourse or rape cases. मतलब मैंने आपसे methods पूछे हैं which can be used as emergency. IUD pills और copper T? नहीं, आप तो सिर्फ IUD बोलो और pills, है ना? मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। कामरान आपकी पिछले बार के कंपैरिजन में अच्छी तैयारी है, बहुत शाबाश। अच्छा कामरान, एक चीज बता कि ये जो अपन यूज करते हैं ये विद इन कितने आवर्स यूज करना पड़ता है बच्चे? 72। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। कामरान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया ना कामरान? यस मैम। शाबाश। तो कामरान ये बता दे बेटा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया? 2017। अरे वाह, चलिए कामरान, अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट है उसके क्या 2 इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं? मैम वो 12 वीक्स वाला वो सब? हाँ मैम, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होता है, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का चाहिए होता है कंसेंट, है ना? ठीक है। अच्छा ये बता दो कि MTP जो है वो कब लीगलाइज हुई थी इंडिया में? 1971। एक्सीलेंट कामरान, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। अच्छा अब कामरान मुझे एक बात बताओ, इतने सारे STDs दिए हुए हैं उसमें से कौन सा प्रोटोजोअन कॉज करता है? मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है ये वाला। ट्राइकोमोनियासिस जो है वो प्रोटोजोअन है, बाकी कुछ वायरल है, कुछ बैक्टीरियल है ना? शाबाश। तो अब कामरान का वाइवा तो बहुत अच्छा रहा। अब वापस आ जाओ दिशान और अश्लेषा। दिशान आप बताएंगे मुझे, दिशान आप बताएंगे कि कौन कौन से STDs कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? मैम HIV और हेपेटाइटिस B और जेनिटल हर्पिस। सही बोला क्या इन्होंने? यस मैम। यस मैम। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अश्लेषा क्या बताना चाहती है? अश्लेषा मैम जो भी आप पूछे। हाँ, अगर किसी मेल में बहुत लो स्पर्म काउंट है, कौन सा मेथड? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। शाबाश, अच्छा ठीक है। GIFT और ZIFT में अंतर बताओ। मैम GIFT होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये उनमें होता है फीमेल्स में जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, पर वो सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फीमेल में डाल। यस मैम। और मैम ZIFT जाइगोट इंट्रा
एक सेकेंड मैम, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, हाँ, यस मैम। मैम ये ईटी का पार्ट है, उसमें अगर 8 ब्लास्टोमियर्स से कम वाला स्टेज होता हाँ, है तो तो उसको फिर हम इसमें डालेंगे यस मैम fallopian। फैलोपियन ट्यूब में, और अगर उससे ज्यादा है तो सीधा यूट्रस में। यूट्रस में। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए अब आप मुझे ये बताएंगे ICSI क्या होता है? ICSI आर्यमान बताएगा, अश्लेषा आपने। आर्यमान ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या होता है इसमें? मैम वो जो ओवम होता है फीमेल का, उसमें स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे PID का फुल फॉर्म बताओ। PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। ये किसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? STDs का। एक्सीलेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है अनुष्का जैन? एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं पे भी। शाबाश। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ बताओ। 10 to 12 सेंटीमीटर। शाबाश। मेडिकेटेड ये सॉरी हार्मोनल रिलीजिंग आईडीज के एग्जांपल बताओ अनुष्का। प्रोजेस्टेरोन एट LNG 20। ठीक है। अनमोल आप बताएंगे मुझे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के एग्जांपल। लिपीज लूप। शाबाश। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल। कॉपर T, कॉपर 7 एंड वर्टिलोर 375। वेरी गुड। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि ये जो ओरल पिल्स होती हैं उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन ठीक है, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देता है, और जो म्यूकस का जो भी रहता है हाँ, म्यूकस उसको डक बना मतलब देता है, रिटार्ड कर देता है स्पर्म्स की एंट्री को। मेक सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे अक्षत सेठी बताएंगे। अक्षत। यस मैम। अक्षत, ये जो लैक्टेशन एमिनोरिया होता है कब कितने टाइम तक इफेक्टिव रहता है? 6 months। अप टू 6 months। ठीक है, मुझे एक चीज और बता दीजिए कि क्या इनमें तो कोई साइड इफेक्ट्स होते नहीं है नेचुरल मेथड्स में, तो हम क्या इनको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मान सकते हैं? मैम इनको नहीं मान सकते बिकॉज ये मतलब कि हमेशा नहीं होते, चांसेस ऑफ मतलब फेलियर, जरूरी नहीं है कि चांसेस ऑफ फेलियर आर इफेक्टिव नहीं है। इंडिया में आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन से हैं? इंडिया में Ideal मोस्ट कॉमनली क्या है? अनमोल बताओ। मोस्ट कॉमनली यूज्ड तो आईयूडीज है। आईयूडी है, आईयूडी। वेरी गुड। आप सभी लोगों का वाइवा बहुत अच्छा रहा। अगले वाइवा सेशन में मैं आपको बता दूंगी क्या क्या आएगा। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।